नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अजीत। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव फिलहाल घर और पार्टी से लेकर गठबंधन तक के कई मोर्चों पर जबरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। बड़े भाई तेज प्रताप यादव को विधान परिषद न भेजकर पार्टी में घर के अंदर से जो उन्हें चुनौती मिल रही थी उसको तो फिलहाल उन्होंने सल्टा दिया, पर तेज प्रताप की नाराजगी का असर दिखना अभी बाकी है। 5 एमएलसी जेडीयू में चले गए तो विधान परिषद में पार्टी की संख्या कम होने के चलते विपक्षी नेता की राबड़ी देवी की कुर्सी खतरे में आ गई और उधर रघुवंश प्रसाद जैसे दिग्गज पार्टी पदों से इस्तीफा तो दे ही चुके हैं। अब जो खुलासा वो करने वाले हैं, पता नहीं उसे आगे आरजेडी को कितनी मुश्किल होगी, उसको कितना नुकसान होगा। इसके अलावा खबर है कि आरजेडी के लगभग 2 दर्जन नाराज विधायक मौके के इंतजार में और जल्द ही पार्टी छोड़कर एनडीए में शामिल होने वाले हैं। अब इतनी मुश्किलें कम नहीं थी कि राज्य में कांग्रेस से रिश्ते में बड़ा भाई बनने का दावा करने वाली आरजेडी को उसके महागठबंधन के सहयोगी छोटे दल ही घसीटकर सोनिया गांधी की महापंचायत तक में दिल्ली तक लेकर चले गए। आरजेडी के नेता हम के नेता को ब्लैकमेल करने वाले बताते रहे, ब्लैकमेलर कहते रहे, लेकिन आखिरकार उसी के शिकार भी हो गए। तेजस्वी अपने तरीके से इन सबसे पार पाना जरूर चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। आज बात बेबाक में तेजस्वी की अग्नि परीक्षा। ये 5 एमएलसी का जो मुद्दा है, ये बिहार की जनता जो जनमत मिला था, जो माइंडेड मिला था बिहार को, महागठबंधन को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब छोड़ के चले गए तो 5 को एमएलसी क्या मायने रखता है। 5 को एमएलसी को तो अपना फायदा दिख रहा है, किसी को मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस दिख रहा है। पैसे के बल पर इधर से उधर होना, वो भी एमएलसी सबका कौन वैल्यू है। जो लोग गया है उससे न जाने वाले उस पार्टी को कोई फायदा होने वाला है, न जहां से गए हैं वहां कोई नुकसान होने वाला है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी भले ही संख्या बल जो भी हो, आरजेडी के नेता को ही विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का काम करेंगे। महागठबंधन में जो भी लोग हैं सब अपना 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 हित के लिए हैं और इतना न उन लोगों का अपना हित का स्कोप लंबा चौड़ा है तो स्वाभाविक है, टूट तो होना ही है। नीतीश कुमार का चेहरा इतना बड़ा है और विधानसभा में जो राजनीति लोग करते हैं या विधान परिषद के लोग हैं वो समझते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ जाना चाहिए। आरजेडी के एमएलए, एमएलसीज, उनके वर्कर्स, उनके सीनियर लीडर्स को ये पता है कि चुनाव में पूरी तरह से आरजेडी की नैया डूबने वाली है। तेजस्वी यादव को स्वीकार करने के लिए न महागठबंधन के नेता तैयार है, न राष्ट्रीय जनता दल के पहली कतार के नेताओं को उनके नेतृत्व पर भरोसा है। कार्यकर्ता ये मान करके चल रहा है कि राजद की नैया डूबने वाली है और इसीलिए अगर उनके एमएलसी और एमएलए अगर बाहर निकल रहे हैं, उनके बड़े नेताओं का इस्तीफा हो रहा है, तो इसका ठिकरा दूसरों पर फोड़ने के बजाय तेजस्वी यादव को अपनी कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों का, विधान पार्षदों का बिल्कुल ही भरोसा नहीं और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव वैचारिक नेतृत्व देने में आरजेडी को असफल रहे और अभी विधानसभा चुनाव के पहले की आहट है कि 50% विधायक जो किसी न किसी पार्टी में संपर्क में हैं और वो बेचैन हैं, नेतृत्व से असंतुष्ट हैं, वो निश्चित तौर पर एनडीए के किसी न किसी पार्टी गठबंधन में उनको जिसको जहां सूट करेगा, जिनको जहां आस्था होगी विचारधारा में, वो दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। तो बात बेबाक में इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय प्रकाश, विधायक हैं आरजेडी के, राजेश राठौर हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, और अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू के, अरविंद सिंह प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे साथ बात बेबाक में। विजय प्रकाश जी, सोनिया गांधी की महापंचायत में आखिर क्या फैसला हुआ महागठबंधन को लेकर? अभी तो फैसला का आधा घंटा पहले ही हुआ है, अभी तक तो कोई न्यूज भी नहीं आया है। सबको महागठबंधन के लोग बैठेंगे, मजबूती के साथ बैठकर जो है लड़ाई को अंजाम देने के लिए तैयारी में जुटेंगे। नहीं, आप पार्टी के विधायक हैं, आपको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि महागठबंधन की जो बैठक चल रही है इसमें हुआ क्या? बैठक चल रही है, सबको बैठेंगे एक साथ। अभी कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुआ है कि जो है सबको बैठकर एक निर्णय लेंगे
कि कैसे जो है चुनाव लड़ा जाएगा, टिकट बांटा जाएगा, इन सबों पर चर्चा हुई है। और जब सशरीर सब बैठेंगे तो फाइनल होगा, इसमें कोई दो बात तो है नहीं। तो आपको लगता है कि बहुत घिरे हुए हैं इस वक्त आपके नेता तेजस्वी यादव? आप देखिए कि राबड़ी जी की कुर्सी भी विधान परिषद में खतरे में है, इधर घर में तेज प्रताप को टिकट नहीं दिए एमएलसी की, तो इसको लेकर भी बवाल है। उधर रघुवंश बाबू बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे राज खोलेंगे पार्टी के। 25 विधायक ये कहा जा रहा है कि टूटकर निकलने वाले हैं आरजेडी से, वो एनडीए का दामन थामने वाले हैं। तो ये बहुत मुश्किलों से घिरे हुए हैं आप किस तरह से पाते हैं अपने नेता को, तेजस्वी यादव को? नहीं, आपके नजरिए में हम घिरे हुए होंगे, लेकिन बिहार के जनता और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उसके सामने में सब दृश्य साफ है। इसकी चिंता आपको नहीं करना है। आप लोगों को जो है सिर्फ हकीकत दिखाते रहिए। कामयाबी की ओर जो है तेजस्वी यादव का जो है पैर आगे बढ़ चुका है, इसकी चिंता न करें। और जहां तक घिरे रहने का सवाल कर रहे हैं, तो कौन घिरे हैं, किन बातों के कारण घिरे हैं, ये बताया तो अभी आपको कई चीजें एक साथ गिना दी मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक मिनट रह जाइए। यदि घिरे रहते तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया उम्मीदवार, और आज हम नॉमिनेशन भी करा देने का काम किया। अरे उसमें भी घिरे हुए हैं। दो जो एमएलसी कैंडिडेट आपके हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप है, एफआईआर दर्ज है। एक दूसरे हैं वो अकूत संपत्ति वाले, उनके खिलाफ भी कुछ आरोप हैं। वो तो कोर्ट का मामला बनता है, कोर्ट में क्या मामला है ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। अभी आपके टीवी के माध्यम से हम लोगों को पता चला है। ठीक है। राजेश राठौर प्रदेश प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, आपको तो मालूम होगा कांग्रेस की ही महापंचायत में सब फैसला हो रहा है महागठबंधन को लेकर। राजेश राठौर, ये महापंचायत नहीं, महासमन्वय था। ये कोई पंचायती के लिए नहीं बैठक हुई थी। महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठे थे कि आने वाले चुनाव में इस दलबदलू सीएम को कैसे पटका जाए आसानी से। जनता तैयार है, जनता में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जनता से पटखनी खाने के लिए एमएलसी को तोड़ को जनता को डरा रहे हैं। एमएलसी के पास वोट होता है क्या? जनता के पास चले ना फर जाएंगे। 2 महीना बचा हुआ है। अरे कई एमएलसी जो है वो आगे कैंडिडेट बनने वाले हैं, तोड़ रहे हैं। वो आगे कैंडिडेट बनने की इच्छा रखते हैं विधानसभा चुनाव में। अजय जी कम से कम 60 संगठन बोलने दीजिए। अशोक चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पिताजी हमारे बड़े नेता थे। 4 एमएलसी लेके चले गए, उनका टिकट तक नहीं दिए। तो इस धोखेबाज के साथ कोई विश्वास करेगा क्या? हम भाषा की मर्यादा रखिए। ठीक है, अब तो महाधोखेबाज कहते हैं। नहीं ठीक है, आपके ऊपर गए होंगे वो भी अफसोस कर रहे होंगे। ठीक है, भाषा कम से कम संयत रखिए। अभी आपके सहयोगी जो है नेता विपक्ष की कुर्सी राबड़ी देवी से चली, पालित किए हैं। अरे सुनिए भी, क्या महसूस कर रहे होंगे। ठीक है। अरविंद निषाद जेडीयू प्रवक्ता, अरविंद जी, क्या अब सरकार की मर्जी पर है राबड़ी देवी की कुर्सी नेता विपक्ष की विधान परिषद में? अजय जी एक मिनट, ये गलत परंपरा की शुरुआत है। आप देखिए, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, बहस को कोऑर्डिनेट मैं कर रहा हूँ। आप सब एक साथ मत बोलिए। अभी जिनका नाम लिया वही बोलेंगे। अरविंद निषाद, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ। अरविंद जी ऐसा है, मैं आऊंगा आपके पास, अभी 20 मिनट बाकी है हमारे पास। आप घबराइए मत, मैंने शुरुआत आपसे की है। मैं आरजेडी का ही पक्ष से ज्यादा रखूंगा अभी। ठीक है, बात बोल रहे थे विजय प्रकाश। अजीत जी, फिर ये हल्ला होने लगेगा। मैं आऊंगा, 1 मिनट रुकिए, होने लगेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट जरा सा हम दूसरी बात बोले थे। ये गलत परंपरा की शुरुआत है। एक मिनट, अरविंद निषाद, आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। ठीक है विजय प्रकाश, अरे एक साथ मत बोलिए। मैं बहस छोड़ दूं बीच में। विजय प्रकाश, आप चले जाएंगे। अरविंद निषाद 1 मिनट के लिए रुक जाइए। ठीक है विजय प्रकाश, मैं विजय प्रकाश को समय दे रहा हूँ। आप शांत रहिए प्लीज, आप शांत रहिए। ठीक है, अरे आप रुक जाइए भाई, सत्ताधारी दल है, मर्यादा का पालन कीजिए। विपक्षी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। अरविंद निषाद सुन लीजिए, विजय प्रकाश बोलिए। अरे इसी मान मनुहार में 1 मिनट मेरा चला गया। विजय प्रकाश बोलिए बहुत संक्षेप में, बीच में लेकिन इस तरह से मत टोकिएगा आगे, मैं कह देता हूं आपको। विजय प्रकाश बोलिए।
तुरंत आपने बोला कि जो है मर्यादा रखें बोली भाषा पर। हाँ। लेकिन आप अरे अरे करके बोल रहे हैं, आप भी मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए। अरे ये जनरल बिहार में यही टोन है लोगों को बोलने का। अरे भाई सुनिए, इसमें अरे बोलने में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है, आप अपनी बात रखिए। देखिए मर्यादित, अरे इसमें समय मत गवाइए, आप अपनी बात रखिए। विजय प्रकाश, आप जो कहना चाहते थे कहिए। अब आप पूछिए अरविंद जी से। अब लीजिए, पूरा मेरा समय चला गया 1.5 मिनट का। इसी में अरविंद निषाद बताइए, क्या अब पार्टी की मर्जी पर ही विधान परिषद में विपक्षी नेता की कुर्सी है? सरकार की मर्जी पर ही है? पहले मैं कांग्रेस के उसके पहले इस प्रश्न के उत्तर देने के पहले कांग्रेस के मित्र का मैं उत्तर देना चाहता हूं। धैर्य पूर्वक हमारा भी सुने, जैसे इनको मैंने बीच में टोका टोकी नहीं की। बोलिए। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस देश में और प्रदेश में कोई पार्टी शासन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा दल बदल कराने का किसी का इतिहास नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा धन लोलुप पार्टी इस देश में कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा परिवारवाद, भ्रष्टाचार का आरोपी कोई दल आज तक नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं, आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने बोल कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए कि जी इनके नेता राहुल गांधी ने चिट्ठी भरा था भ्रष्टाचार के सवाल पर, वही लालू यादव के साथ आज बैठे हुए हैं। जवाब सुनिए, जवाब दीजिए। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। राजेश राठौर, आपको शर्म आनी चाहिए। राजेश राठौर, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, मुख्यमंत्री घोटालेबाज है। राजेश राठौर, आपको शर्म आनी चाहिए। राजेश घोटाला, कांग्रेस घोटाला, वॉशिंगटन घोटाला, राजनीतिक घोटाला की चर्चा करूं, मेरी बात की चर्चा नहीं। शर्म हो गया, आप लोगों का वाद विवाद हो गया, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते इसमें। ठीक है, अरे ठीक है। अरविंद सिंह, ठीक है, हो गया। अरविंद सिंह बीजेपी, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। राजेश राठौर, अरविंद निषाद, शांत हो जाइए प्लीज। अरविंद सिंह, ठीक है, घोटाले दोनों एक दूसरे को घोटाले का आरोप लगाते रहिए आप लोग। अरविंद सिंह, आप इनका टू विंडो काटिए। ठीक है, आप लोग बात करते रहिए। तब न मैं बोलूं। शब्द नीतीश देखिए, मुख्यमंत्री है, गांधी को सदन में नेता गांधी को सोनिया गांधी को शर्माना चाहिए। मुख्यमंत्री परिवारवाद कौन है? कौन है? बता दीजिए। सोनिया गांधी, गूगल पे जो बता जाएगा, बढ़ावा दिया। आज अशोक चौधरी के लिए धोखेबाज अब हो गया, अब हो गया। अरविंद निषाद, अरे अरविंद निषाद अब हो गया। राजेश राठौर अब हो गया। आप इनकी आवाज कम कीजिए प्लीज, ये बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद सिंह, बीजेपी कितनी तैयार है इस रण के लिए, जो रण अब तैयार हो रहा है? और सत्ताधारी दल के पास लगता है कि अब बहुत आसान, जैसे कि विपक्षी में महागठबंधन में दरार है, इसका सीधा सीधा फायदा मिलता दिख रहा है बीजेपी को। देश में आएगी न प्रदेश में आएगी। हो गया अब आप लोग का, या प्रदेश की जनता और देश की जनता। अरे आप अपने सहयोगी को तो समझाइए, अरविंद निषाद को तो समझाइए, जेडीयू को। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पोषक है कांग्रेस पार्टी। 78 की संख्या टोटल बिहार विधान परिषद की है। आप लोग इस तरह से करिएगा तो बीच में मुझे बहस छोड़नी पड़ेगी, ये आप समझ लीजिए। मैं दोनों से लगातार अनुरोध कर रहा हूं। पक्ष की कुर्सी आपका ये आरोप नहीं, ये प्रश्नों का उत्तर दे। हो गया, ये तो एक एक कर बोलेंगे तब तो आप एक एक कर बोलेंगे तब तो ये नहीं सुनेंगे। एक एक कर बोलेंगे तब तो सच आरोप है,
एक एक कर बोले, एक एक कर बोलिए। एक मिनट, अरविंद निषाद शांत हो जाइए। अरविंद निषाद शांत हो जाइए। मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए। बताएंगे उसने भ्रष्टाचार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्र नहीं फाड़ा था, जवाब देते हैं। लालू यादव जवाब देते हैं, मानना चाहिए। आप लोग के साथ अब बहस में बैठना मुनासिब नहीं है। ये स्थिति है, आप लोगों के साथ बहस नहीं की जा सकती। आप लोग बात करने को तैयार नहीं है। राजेश राठौर, आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, कम से कम शांत हो जाइए। अरविंद निषाद, आप शांत हो जाइए। दोनों को कह रहे हैं, आप दोनों जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल को शर्म आना चाहिए। अरविंद सिंह, देखिए, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए संख्या बल चाहिए। बिहार विधान परिषद का टोटल संख्या 78 है, 78, और उसका 10% होता है 7.5। तो जिसके पास 8 विधान परिषद के सदस्य होंगे वही नेता प्रतिपक्ष होगा। राजद के पास 6 की संख्या है, तो जब तक 8 की संख्या नहीं होगी तो नेता प्रतिपक्ष का उनको दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसमें एक मिनट अरविंद जी, आपके सहयोगी बोल रहे हैं। अरविंद जी, ठीक है, आप बता दीजिए। उंगली आप उठा सकते हैं, बोलिए कि मुझे बोलना है, मैं कहूंगा। हमको बोलने का, इसीलिए मैं बैठा हूं। ठीक है, अरविंद सिंह। हाँ, तो सबसे पहला चीज क्या है कि ये जो विधान परिषद के सदस्य राजद से जो जनता दल यूनाइटेड में गए हैं, उसका कारण है कि वो देख रहे हैं दल के अंदर कि रघुवंश बाबू जैसे सीनियर नेता जो जनता दल राजद के स्थापना काल से लालू जी से कंधा मिला करके काम किए हैं, और उनका जब हॉस्पिटल में मरणासन की स्थिति में गए हैं, कोरोना जैसे भयंकर महामारी के शिकार हुए हैं, उस स्थिति में उनको जो है सौंपैक दिया गया नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। तो ये सब विधान परिषद सदस्य सोचने पर बाध्य हो गए कि दल में मेरा क्या हैसियत है, और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता ले लिया। ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आप ही लोग करवा रहे हैं। हम आते हैं अरविंद निषाद आपके पास। ये कहा जा रहा है अरविंद सिंह कि ये सब कुछ आप ही लोग करवा रहे हैं। स्थिति में है। देखिए, बीजेपी से रघुवंश बाबू का बड़ा अच्छा संबंध रहा है, ग्रामीण विकास मंत्री रहे उस समय, मोदी से भी अच्छा संबंध ऐसा बात नहीं है। राजद के अंदर जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने को बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सब जो है मैं आऊंगा विजय प्रकाश के पास इसके जवाब के लिए। विजय प्रकाश के पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले अरविंद निषाद जल्दी से। हाँ, बोलिए। 5 सेकंड। 2010 के विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटें मिली थी। नेता प्रतिपक्ष बनने लायक उनकी सदस्य संख्या नहीं थी। ठीक है, तब आप लोगों ने दिखाते हुए राबड़ी देवी को और बाद में अब्दुल बारी सिद्दीकी को नेता प्रतिपक्ष हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, अगर राष्ट्रीय जनता दल अर्जी लगाएगी तो फिर हम लोग विचार करेंगे। विजय प्रकाश, अर्जी लगाने पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, विजय प्रकाश, अर्जी लगाएंगे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए विधान परिषद में सरकार के पास? भीख मांगना पड़ेगा। जो कानून है भीख मांगने का काम इस पूरे देश में जो है नीतीश कुमार जी किए हैं। एक मिनट, हम किसी के बीच नहीं बोले हैं। विजय जी, एक मिनट रुकिए। लेकिन ये बेहद आपत्तिजनक है, ये बेहद आपत्तिजनक है। मैं आपको टोकता हूं अरविंद निषाद। आप जितना बड़ा दल अपना बड़ा दिल दिखा रहे थे, वो तुरंत आपने छोटा कर दिया भीख शब्द बोलकर। अभी जो आप कह रहे थे, बड़ा बन रहे थे आप कि उनकी संख्या कम थी, इसके बावजूद हमने उन्हें जगह दी, लेकिन तुरंत आपने भीख शब्द का इस्तेमाल कर दिया। बहरहाल विजय प्रकाश, बताइए, आप अर्जी लगाएंगे सरकार के पास? और भीख अर्जी किसी के मर्जी से लगता है। अर्जी तो स्वयं जब भारतीय जनता पार्टी जब सुपड़ा साफ जब जेडीयू का कर दिया तो अर्जी आकर लेने का काम किया। आदरणीय लालू यादव सबको अर्जी उनके पास देता है और उनको जो है माफी मिलता है। इसलिए नीतीश कुमार अर्जी लायक है ना। नीतीश कुमार जी का क्या वजूद है, क्या हैसियत है? अरे भाई, अभी आपके यहाँ संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए आप सरकार के पास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी राबड़ी देवी की बची रहे, इसके लिए अर्जी लगाएंगे या नहीं? सामान्य सा सवाल है, सामान्य सा जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। तो सामान्य सवाल
आप हमसे हाँ और ना में पूछेगा, किसी को जो है आप डिस्क्राइब कीजिए, लेकिन हाँ ना तो पहले बता दीजिए साहब। मतलब है आपका पूछने का। लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल किसी के सामने में आज तक अर्जी नहीं माना है, मात्र जनता को छोड़ के जनता के सामने में अर्जी और विनती करते हैं। अब मैं पूछूं एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे पूछूं। आप सरकार के पास तो विपक्षी पार्टी हो गई, ठीक है विजय जी, लेकिन अभी तो महागठबंधन के अंदर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपसे छोटे दल आपको खींचकर ले गए महापंचायत में। तेजस्वी यादव यहां बड़ा भाई बनने का दावा रखते थे बिहार में कि बड़ी पार्टी की भूमिका में राज्य विधानसभा का जो चुनाव है इसमें हम रहेंगे राज्य में। जब लोकसभा का चुनाव होगा, केंद्रीय चुनाव होगा तो कांग्रेस रहेगी बड़े भाई की भूमिका में। लेकिन अभी तो महापंचायत हो रही है सोनिया गांधी की अदालत में, तो वहां तो आपकी स्थिति स्पष्ट हो गई। सोनिया आप समझ ही नहीं पाते हैं। सोनिया गांधी को कौन कब कहा है कि वह बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में नेतृत्व करना और जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कौन नहीं लड़ने के लिए तैयार है? कहां आप हैं? तो आपने खुद से तो किया नहीं ना। अरे लगातार आपके पास मांग करती रही आरएलएसपी, लगातार मांग करते रहे हम के जीतन राम मांझी, लेकिन आपने बात नहीं सुनी। तो पंचायत कहां बैठी आखिर में? कांग्रेस के पास बैठी। हम कैसे मानेंगे जब तक कि सोनिया गांधी और लालू यादव का बात नहीं होगा, तब तक हम तेजस्वी यादव या कोई बिहार में कैसे इस बात का डिसीजन ले सकते हैं? उसका निर्णय तो आपको अभी बैठक की पूरी जानकारी भी नहीं है। यही हाल तो फिर कांग्रेस का है। आप समझने के लिए भी तैयार नहीं है। आप समझा दीजिए। आप बहुत 30 सेकेंड और ले लीजिए विजय प्रकाश। नहीं, जब देश लेवल पर हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और लालू यादव दोनों का समन्वय बनेगा और दोनों जब बात करेंगे तो जो महागठबंधन का जो है शीर्ष नेता सब बैठेंगे, जो भी छोटी बड़ी पार्टी है सब बैठकर निर्णय लेंगे। पहला स्टेप तो यही है कि तेजस्वी यादव अब गए कांग्रेस की अदालत में, और कांग्रेस राजेश राठौर ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि कांग्रेस बहुत चतुराई से, बहुत चालाकी से इसमें जो छोटी पार्टियां हैं महागठबंधन में उनको साथ लेकर अब आरजेडी पर दबाव बनाने की स्थिति में आ चुकी है, जो हालत पहले नहीं थी। आपने अच्छा फायदा उठाया जीतन राम मांझी के नाराजगी का। ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का ये आरोप जरूर होगा, लेकिन महागठबंधन में समन्वय की बात होती है। हम एक परिवार हैं, परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और लोजपा नहीं है जो अलग अलग बैठेंगे। हम लोग एक जगह बैठ के बात करते हैं, यही लोकतांत्रिक तरीका है और किसी को कोई आपत्ति नहीं। तेजस्वी यादव रहेंगे महागठबंधन के एक छतरी के नीचे, तेजस्वी यादव रहेंगे महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महागठबंधन को विजय प्रकाश जी ने भी कहा और तमाम लोग, महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, आरजेडी का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, अलग अलग बात है। अपने अपने दल का चेहरा अलग अलग हो सकता है। अंदरूनी खबर तो यहाँ तक है हमारे पास कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तय की जा रही है। घोषणा करेंगे मजबूती के साथ। राजेश जी, वहां उप मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन में, यहां तक बात आ गई है कि ये भी पहले से ही तय कर लीजिए। और कांग्रेस सलाहकार समिति की जो बैठक हुई उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, हमारे पास खबरें हमने चलाई हैं जी बिहार झारखंड पर, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के साथ पिछले लोकसभा वाली स्थिति ना हो जाए। एक बार जो तय होगा वो तय होगा, इसके बाद आरजेडी के कहने से हम कम ज्यादा नहीं करने वाले। तो ये तो स्थिति है। बहुत कम समय रह गया है। अरविंद निषाद कुछ कहना चाहते हैं। जो बातें हुई, दो मीटिंग हुई, कांग्रेस के अंदर भी बात हुई, कांग्रेस के बाहर भी बात हुई, महागठबंधन की बात हुई। ऐसा अजीत जी बोलने दीजिए राजेश जी। अजीत जी, माननीय लालू प्रसाद जी ने जब 2014 के चुनाव में परिस्थितियां अलग तरह की आई तो लालू यादव ने नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उनको फोन किया कि हम सभी समाजवादी टीवी में स्वीकार। इसका टाइम नहीं मेरे पास, वक्त नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय प्रकाश, राजेश राठौर, अरविंद निषाद, अरविंद सिंह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बात बेबाक में शामिल होने के लिए। तो तेजस्वी यादव के ऊपर इस समय जो जिम्मेदारी है उसे निभाने की वो जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही उलझता हुआ जान पड़ते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, ये महागठबंधन में जो बैठक अभी हुई है इससे भी बहुत कुछ तय होगा। लेकिन क्या वही काफी है या चुनाव आने तक कई बार मुद्दे और स्थितियां बदलेंगे, ये देखना होगा। बात विभाग में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।